तो स्वागत है मित्रों आपका हमारे चैनल पर। भक्ति, कर्म और आज की जिंदगी, धर्म क्यों जरूरी है? पौराणिक और सच्ची घटना पर आधारित विस्तृत कहानी। कहानी शुरू होती है हिमालय के एक शांत छोटे से गांव से। वहां एक बूढ़ा साधु रहता था। नाम था स्वामी द्वारिकानंद। लोग कहते थे कि वो कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि वर्षों तक तपस्या करने वाला, धर्म कर्म को जीवन का आधार मानने वाला एक ज्ञानी पुरुष था। उसकी झोपड़ी के पास से जो भी गुजरता उसे एक अनोखी शांति महसूस होती। एक दिन गांव में रहने वाला एक युवा लड़का अरुण स्वामी जी के पास आया। अरुण पढ़ा लिखा था, शहर में नौकरी की तलाश में था, लेकिन मन में एक सबसे बड़ा सवाल लिए बैठा था। वो बोला, स्वामी जी, ये भक्ति किस काम की? आजकल की जिंदगी में कर्म ही सब कुछ है। पैसे कमाओ, सफल बनो, यही असली जीवन है। तो फिर धर्म क्यों जरूरी है? स्वामी जी मुस्कुराए, पर जवाब देने की बजाय उन्होंने कहा, पहले मेरे साथ नदी के किनारे चलो। आज तुम्हें एक कहानी दिखानी है, केवल सुनानी नहीं। पहली घटना, कर्म का अभिमान। नदी के किनारे पहुंचकर स्वामी जी ने अरुण को एक बूढ़े नाविक की ओर इशारा किया, जिसका नाम था रामू काका। ये नाविक गांव में ईमानदार, कर्म योगी माना जाता था। बारिश हो, तूफान हो, वो रोज नदी पार करके लोगों को दूसरे किनारे पहुंचाता। उस दिन भी वो अपनी पुरानी डोंगी ठीक कर रहा था। स्वामी जी ने अरुण से कहा, ये व्यक्ति न पूजा करता है, न मंदिर जाता है, लेकिन उसके कर्म इतने पवित्र हैं कि भगवान खुद उसके घर तक आते हैं। अरुण चौंक गया, भगवान यहाँ आते हैं, कैसे? स्वामी जी बोले, कल शाम जिस तेज तूफान में गांव के लोग फंस गए थे, उनको बचाने सिर्फ एक व्यक्ति निकला था, यही रामू। वो जान जोखिम में डालकर दूसरों को बचाने निकला। तुम बताओ, क्या ये धर्म नहीं? क्या ये भक्ति से कम है? अरुण बोला, लेकिन ये तो सिर्फ कर्म है, पूजा या मंत्र तो नहीं। स्वामी जी शांत स्वर में बोले, जब कर्म दूसरों की भलाई के लिए किया जाए तो वही सर्वोच्च भक्ति बन जाता है। ये सुनकर अरुण थोड़ा सोच में पड़ गया। दूसरी घटना, भक्ति की शक्ति। तभी स्वामी जी अरुण को एक दूसरे घर ले गए। ये एक गरीब विधवा कमला अम्मा का घर था। उसका बेटा बीमार रहता था। उसके पास न पैसे थे न डॉक्टर, लेकिन उसके घर हमेशा दीपक जलता रहता था और उसकी आंखों में एक अजीब सा विश्वास चमकता रहता था। स्वामी जी ने अरुण से कहा, ये स्त्री भक्ति की मूर्ति है। इसे आज भी विश्वास है कि भक्ति कभी खाली नहीं जाती। अरुण ने पूछा, लेकिन भक्ति से क्या मिलता है? तभी कमला अम्मा ने दरवाजे पर हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा, भक्ति से मन का डर खत्म होता है, इंसान दुख में भी टूटा नहीं रहता, और सबसे बड़ी बात, जब मन साफ होता है तो जीवन में सही कर्म करने की शक्ति भी मिलती है। फिर उसने एक सच्ची घटना सुनाई। कुछ महीने पहले उसका बेटा बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित था। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। वो रात रात भर जागकर रामचरितमानस का पाठ करती रही। कुछ दिनों बाद शहर से अचानक एक मेडिकल कैंप आया और उसी दिन उसके बेटे को मुफ्त इलाज मिल गया। धीरे धीरे वो ठीक होने लगा। कमला अम्मा बोली, मैं नहीं कहती कि ये चमत्कार था, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि भगवान ने रास्ता खोल दिया। भक्ति पत्थर नहीं, मन बदलती है, और मन बदल जाए तो जीवन बदलता है। अरुण को बात कुछ कुछ समझ आने लगी। तीसरी घटना, धर्म क्यों जरूरी है? पौराणिक संदर्भ। स्वामी जी अब उसे अपनी झोपड़ी पर ले गए और बोले, अब एक पौराणिक घटना सुनो, जिससे समझोगे कि धर्म क्यों जीवन का आधार है। उन्होंने महाभारत की एक प्रसिद्ध घटना सुनाई। युद्ध के बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वन में तपस्या करने जाते हैं। रास्ते में एक सरोवर आता है। प्यास से व्याकुल होकर पहले नकुल सरोवर का पानी पीता है, पर एक दिव्य आवाज चेतावनी देती है, मेरे सवालों का जवाब दिए बिना पानी मत पीना। नकुल ने चेतावनी अनसुनी की और पानी पीते ही वो अचेत हो गया। यही हुआ सहदेव, अर्जुन, भीम के साथ भी। अंत में युधिष्ठिर पहुंचे। उन्होंने उसी आवाज के प्रश्नों का शांत मन से उत्तर दिया। धर्म क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, जहां दूसरों का हित हो वही धर्म है, जहां स्वार्थ हो वही अधर्म है। स्वामी जी बोले, देखो अरुण, धर्म का मतलब सिर्फ पूजा, देवी देवता या ग्रंथ नहीं। धर्म का असली आधार है सही सोचना और सही करना। जब मन में स्वार्थ होता है, निर्णय गलत होते हैं। जब मन में भक्ति और धर्म होता है, निर्णय शुद्ध होते हैं।
अरुण अब कुछ गंभीर हो गया। उसने पूछा, लेकिन आज की जिंदगी में इसका क्या महत्व है? आज की जिंदगी में धर्म क्यों जरूरी है? स्वामी जी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, 1. धर्म मन को स्थिर करता है। आज की तेज जीवन शैली में चिंता, तनाव, डर ये सब सामान्य हो गए हैं। भक्ति और धर्म मन को शांत रखते हैं। जब मन शांत हो तभी अच्छे निर्णय होते हैं। 2. धर्म गलत रास्ते से बचाता है। पैसा कमाने की दौड़ में लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, गलत काम करते हैं। धर्म इंसान को अंदर से रोकता है, ये मत करो, ये अधर्म है। 3. धर्म कर्म की दिशा तय करता है। अधर्म वाले कर्म दुख देते हैं, धर्म वाले कर्म फल भी देते हैं और आत्म शांति भी। 4. धर्म इंसान को इंसान बनाए रखता है। अगर भीतर धर्म न हो तो इंसान केवल शरीर रह जाता है, जिसमें न दया होती है, न प्रेम, न मनुष्यता। धर्म वो रोशनी है जो अंदर जगती है और बाहर जीवन बदल देती है। कहानी का निष्कर्ष जीवन क्या सिखाती है? शाम हो चुकी थी, सूरज डूब रहा था। अरुण नदी के पास बैठकर बहुत देर तक सोचने लगा। आज उसने 3 तरह के लोगों को देखा। कर्म करने वाला नाविक, भक्ति करने वाली माँ, धरती पर न्याय का संदेश देने वाली पौराणिक कथा। तीनों ने उसे एक ही बात समझाई, कर्म बिना भक्ति अधूरा है, भक्ति बिना धर्म अधूरा है और धर्म बिना जीवन अधूरा है। अरुण ने स्वामी जी के चरण छुए और बोला, स्वामी जी, आज समझ आया कि भक्ति सिर्फ पूजा नहीं, कर्म सिर्फ काम नहीं और धर्म सिर्फ ग्रंथ नहीं, ये तीनों मिलकर ही जीवन बनाते हैं। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सत्य है बेटा। जब भक्ति मन में हो, कर्म हाथों में हो और धर्म विचारों में हो तो जीवन स्वयं पवित्र और सफल बन जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।